Hi guys, I hope all of you fine. Today my topic is most important and interested, that is pinacolone rearrangement reaction. तो हम ये अरेंजमेंट जो रिएक्शन है हम इसकी ये शुरू करते हैं और देखते हैं कि इसमें होता है कि सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। इसकी डेफिनेशन जब तक अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तो हमें नहीं पता चलेगा कि रिएक्शन है क्या। इसमें क्या, ये एक एसिड कैटालाइज होता है। एसिड के अंदर क्या होता है, H पॉजिटिव होता है। तो इसका मतलब ये जो रिएक्शन है वो एक एसिड मीडियम के अंदर होता है। और इंट्रामॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट मतलब के मॉलिक्यूल के इंट्रामॉलिक्यूल के अंदर जो ये अरेंजमेंट होगी वो मॉलिक्यूल विद इन मॉलिक्यूल होगी अरेंजमेंट। और क्या होगा इसमें 1,2 डाइओल्स मतलब के 1,2 डाइओल्स 2 कार्बोनाइल कंपाउंड मतलब कि 1,2 डाइओल विसिनल हम इसे कहते हैं। इसके मैं अपने आपको स्ट्रक्चर बनाकर दिखाती हूँ। पहले स्ट्रक्चर देख लेते क्या है 1,2 डाइओल क्या होता है। क्या असल में ये होता है यूं, इसके 1,2 मतलब पहली और दूसरी कार्बन, डाई मतलब 2, ओल्स मतलब हेड अल्कोहल ग्रुप, ओके, OH ग्रुप, ठीक, ओके। यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, फिनाइल ग्रुप, कोई मिथाइल ग्रुप अटैच कर लेते हैं, हमारे जो भी दिल करे। यहाँ पर मैं फिनाइल ग्रुप अटैच कर लेती हूँ। ये हमारे पास क्या बन गया, ये हमारे पास 1,2 डाइओल्स बन गया, या इसे हम क्या कहते हैं वैसिनाइल एल्डिहाइड कहते हैं। ओके ये मतलब ये कि वैसे इंग्लिश में हम देखें तो वैसिनैलिटी का मतलब भी अगल बगल है। और इसका भी यहाँ देखते हैं तो हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ अगल बगल का मतलब 2 हाइड्रोजन जो सेम कार्बन पर नहीं जुड़ी हुई लेकिन साथ वाले कार्बन पे लेकिन अगल बगल एक दूसरे के नजदीक हैं। इसका मतलब इस जो हमारा ये वाला पूरा ये 1,2 डाइओल या वैसिनल डाइओल, ये क्या है असल में, सॉरी यहाँ डाइओल होगा मतलब वैसिनल डाइओल, यहाँ एल्डिहाइड नहीं है। तो ये हमारे पास इसे हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास क्या होगा, पेनाकोल होगा। मतलब कि हमारा आधी कहानी तो इस टॉपिक में गुम है। मतलब कि जो हमारा जो रिएक्टेंट होगा वो पेनाकोल होगा और जो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो पेनाकोलोन होगा। तो हम रिएक्ट कराएंगे 1,2 डाइओल को, तो ये हमारे पास क्या बना, पेनाकोलोन। और हम देखते हैं पेनाकोलोन और जो इसके नतीजे में एक प्रोडक्ट बनता है वो क्या होता है, वो होता है पेनाकोलोन। वो पेनाकोलोन क्या होता है, या तो वो कीटोन होता है या तो फिर वो एल्डिहाइड होता है। मोस्टली ये जो बनता है वो कीटोन फॉर्म में बनता है। तो हमने ये देखा इसकी डेफिनेशन में कि हमारे पास जो एक ऐसी एसिडिक मीडियम है उसके अंदर पेनाकोलोन जो है हमारे पास, पेनाकोल 1,2 डाइओल जो है वो क्या हो रहा है, एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट देगा, खास किस्म की अरेंजमेंट देगा, जिसके बाद वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पेनाकोलोन में, या फिर हम कहेंगे वो कीटोन्स में तब्दील हो जाएंगे। तो चलिए हम इसका रिएक्शन देखते हैं। रिएक्शन सबसे पहले, फिर इसका मैकेनिज्म देखते हैं, इसका रिएक्शन देखते हैं। असल में होता क्या है, हमारे पास जो हमें वैसिनल डाइओल या 1,2 डाइओल होता है वो क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट हुआ, रीअरेंजमेंट की शो करवाई। यहाँ पर स्पेसिफिक अरेंजमेंट जब शो हो जाते हैं तो फिर ये क्या करता है, ये कीटोन फॉर्म बना देता है। मतलब हमारे पास ये जो था ये पेनाकोल था, और जो हमारे पास बना है वो क्या बना है, वो पेनाकोलोन बना है। ओके मतलब ये कि हमारे पास जो बनने वाला प्रोडक्ट है वो कुछ यूं है, ये देखें, ये हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं, सॉरी ये हमारे पास रिएक्टेंट प्रोडक्ट हैं, ओके।
ये दोनों एक ही नेम है, मतलब एक रिएक्टेंट है, उनके दो दो नेम है, और यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनता है उसके भी दो दो नेम है। तो हम चलिए इसका रिएक्शन शुरू करते हैं। इसका रिएक्शन होता है कुछ यूं है, देखिए हमारे पास जो मैंने कहा 1,2 डाइयोल जो मैंने यहाँ बनाया है पिनाकोल, हम इसका यहाँ स्ट्रक्चर बना लेते हैं 1,2 डाइयोल का या वेसिनल डाइयोल का। ठीक है, यहाँ पर ये हमारे पास हो गया अरेंजमेंट में, मतलब हमारे पास रिएक्टेंट आ गया। अब हम इसका प्रोडक्ट देते हैं और ये एसिडिक मीडियम में हो रहा है रिएक्शन। इसका प्रोडक्ट कुछ यूं बनेगा, देखें ये कुछ यूं बनेगा। देखिए ये हमारे पास क्या बना, प्रोडक्ट बना। ये हमारे पास पिनाकोलोन है। ओके, हमारा ये रिएक्शन है और हम इसका मैकेनिज्म देखते हैं। इसका मैकेनिज्म किस तरह से होता है पहले अंडरस्टैंड करते हैं। ये हमारे पास क्या था, पिनाकोल था, और इसका नाम मैंने आपको बताया कि किससे याद करना है, पीना कोलाटा एक ड्रिंक से। ओके, इससे आपको बिल्कुल जल्दी से याद हो जाएगा और हमेशा याद रहेगा। जब भी आप पीना कोलाटा ड्रिंक याद आएगी ना, तो आपको पिनाकल रीअरेंजमेंट रिएक्शन जरूर याद आएगा। इट्स माई गारंटी। पिनाकोलोन। ओके, हम इसके मैकेनिज्म की तरफ चलते हैं, वो किस तरह होता है। चलिए हम अब इसका मैकेनिज्म देखते हैं। इसका मैकेनिज्म में कितने स्टेप होते हैं, तकरीबन 3 स्टेप होते हैं। तो हम देखते हुए क्या, पहले तो इस पर क्या होगा, प्रोटोनेशन होगी। जो हमारा जो रिएक्शन है उसमें पहले प्रोडक्ट जो रिएक्टेंट होगा पहले प्रोटोनेशन शो करेगा, फिर इसके बाद रिमूवल ऑफ वाटर होगा, फिर उसके बाद रीअरेंजमेंट होगी कार्बोकेटाइन की। अरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन किसे कहते हैं, एंड हैव यू हैव एनी आइडिया। कार्बोकेटाइन का मतलब ये है कि कार्बन किसी भी या एनाइन या केटाइन फॉर्म में, मतलब इसके बाद या पॉजिटिव या नेगेटिव, उसे हम केटाइन कहेंगे। कार्बोकेटाइन की बात हो रही है तो इसका मतलब पॉजिटिव, कार्बन पर जो पॉजिटिव होगा उसे क्या कहेंगे, कार्बोकेटाइन। इस कार्बोकेटाइन की अरेंजमेंट। अब इसका पहला रिएक्शन देखते हैं, मतलब इसका पहला स्टेप देखते हैं। पहले स्टेप में मैंने क्या कहा, प्रोटोनेशन होती है। देखते हैं होती कैसे प्रोटोनेशन। हमने यहाँ क्या लिया, पिनाकोल ले लेते हैं, जिसे हमने कहा था 1,2 डाइयोल, और ये 1,2 डाइयोल क्या करेगा, स्पेसिफिक अरेंजमेंट शो करेगा। देखें यहाँ प्रोटोनेशन कैसे होती है, हमें ये एसिडिक मीडियम में हो रहा है। अब यहाँ पर देखिए दोनों पर ऑक्सीजन पे क्या होते हैं, दो दो लोन पेयर। अब यहाँ पर किस पर अटैक करेगा, अब दोनों पर है। या तो उसकी मर्जी चाहे तो वो इस पर अटैक कर सकता है, और इसकी दिल चाहे तो इस पर भी अटैक कर सकता है। क्योंकि दोनों तरफ हमारे पास देखे फिनाइल ग्रुप अटैक है। देखें यहाँ कर अटैक करेगा, और उसके बाद जो हमारा बनेगा प्रोडक्ट वो क्या बनेगा। देखें अभी तो रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुआ, इसके बाद क्या होता है, वो प्रोटोनेट कैसे करता है। प्रोटोनेशन मतलब हमारे पास यहाँ का ये वाटर मॉलिक्यूल बना देते हैं। ओके, ये यहाँ तक समझ आया। अब ये वाटर पर पॉजिटिव ये रिमूव हो जाएगा। देखें कैसे रिमूव हो जाता है, यहाँ पर रिमूवल वाटर वाला स्टेप कर लेते हैं। ठीक है, ये कैसे होता है, देखें रिमूवल वाटर, यहाँ पर फिर फिनाइल। ठीक है, यहाँ तक तो समझ आ गया होगा क्लियरली। अब होते क्या है, यहाँ पर पॉजिटिव है, क्या करेगा ये यहाँ से लीव कर देगा, और यहाँ पर क्या होगा, एक स्टेबल कार्बन केटाइन बनेगा। देखिए, और मैंने ये आपको जो बताया ये
जो हाइड्रोजन अटैक करता है कार्बन पर या इन ऑक्सीजन पर, वो क्या करता है, वो स्टेबल कार्बन बनाने की कोशिश करता है, कार्बोकेटाइन। जहाँ पर उसे बहुत और ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन मिलेगा वहाँ पर वो क्या करेगा, अटैक कर देगा ताकि मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बने हमारे पास। तो रिमूवल ऑफ वाटर हो गया, देखें यह वाला रिमूव हो गया वाटर। अब हम आगे देखते हैं, आगे वाला रीअरेंजमेंट देखते हैं। इसकी रीअरेंजमेंट कैसे करते हैं फिर देखें। ये हो गया। अब इसके अरेंजमेंट कैसे करते हैं, ये हमारे पास जो केटाइन है, ये केटाइन फॉर्म में कार्बन क्या करता है, वो हमेशा 4 बॉन्ड बनाने की कोशिश करता है, 4 बॉन्ड बनाने की। तो वो क्या करेगा, वो कहेगा नहीं, यहाँ पंगा ले लेगा कि मुझे चाहिए मेरे 4 बॉन्ड पूरे होने चाहिए। तो वो क्या करेगा, हमेशा जो हमारे पास तो ये पर मैंने कहा था कार्बोकेटाइन है, कार्बोकेटाइन क्या करेगा, मतलब हम इसका अपोजिट जो होगा, देखें हमेशा जो इसके अपोजिट और ट्रांसपोजिशन ग्रुप होगा, वो लिविंग ग्रुप होगा, वो क्या करेगा, यहाँ आकर अटैक करेगा, मतलब कि उसे ये वाला यहाँ पर अटैक हो जाएगा। देखें इसका प्रोडक्ट कुछ यूं बनेगा, यहाँ पर फिनाइल आ गया, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। यहाँ पर क्या हुआ, ये हमारे पास यहाँ पॉजिटिव जो हुआ, ये क्या, ये इसने यहाँ पर डबल बॉन्ड बनाने की कोशिश की, तो ये वाला जो हमारा हाइड्रोजन था वो रिमूव हो गया। तो यहाँ पर क्या बना हमारे पास, सिंपल पेनाकोलोन। तो ये 2 स्टेप में मैं आपको बताती हूँ किस तरह से हुआ। देखिए इसके 2 स्टेप, मतलब देखिए हमारे पास जो पेनाकोल था, यहाँ पर 1 2 शिफ्टिंग हुई है। किसकी शिफ्टिंग हुई है, फेनाइल ग्रुप की शिफ्टिंग हुई है। तो ये शिफ्ट हुआ है ना यहाँ पर, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारे पास कौन सा है, मतलब यहाँ स्लो स्टेप हो जाता है, क्योंकि यहाँ स्पेसिफिक अरेंजमेंट होनी होती है। ये हमारे पास कौन सा है, ये बहुत ही स्लो स्टेप होता है। ये अपना रीअरेंजमेंट करने के लिए काफ़ी टाइम लेता है। देखे फिर आगे इसके 2 स्टेप में कैसे होता है। पहले में ये क्या करेगा, ये वाटर रिमूव कर देगा, तो हमारे पास क्या बनेगा, पॉजिटिव, ये फिनाइल, यहाँ OH। फिर यहाँ पर फिर क्या होती है, शिफ्टिंग होती है। ये शिफ्टिंग वाला प्रोसेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये एक स्लो स्टेप होता है, इसमें काफ़ी टाइम लगता है। तो यहाँ पर और मैं एक और बात भी बताती जाऊँ, यहाँ पर क्या, जो मैग्नेटरी एप्टीट्यूड है वो क्या है, मतलब ये कि मैग्नेटरी एप्टीट्यूड जो है वो किसके ऊपर बेस करता है, उनकी एक स्पेसिफिक यानी ऑर्डर है। देखें सबसे पहले कौन H+ करेगा, फिर उसके बाद फिनाइल, फिर उसके बाद क्या हमारे पास टर्शरी होगा, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, देन फिर अल्काइल होगा। ओके, मतलब ये कि हम प्रेफर करेंगे, अगर हमारे पास पेनाकोल हमने जो देखा था उसमें, देखिए मैंने उसमें क्या किया था, सारे फिनाइल ग्रुप लिए थे। अगर यहाँ पर मैं मिथाइल ग्रुप ले लेती हूँ, देखिए यहाँ मिथाइल ग्रुप ले लेती हूँ, अब देखें यहाँ से कहाँ पर अटैक करेगा, यहाँ पे लोन पेरियोन जो हमारे पास हाइड्रोजन जो होगा वो किस पे अटैक करेगा, यहाँ दोनों सेम है तो दोनों पर कर सकते हैं, इक्वालिटी है। देखें अगर हम दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या होता है कि यहाँ OH, यहाँ OH। ओके,
हमारे पास यहाँ पर क्या हो सकता है, सारे के सारे मिथाइल ग्रुप हो सकते हैं एक साइड पे, एक हाइड्रोजन पर। यहाँ पर क्या हो सकते हैं, फिनाइल हो सकता है। तो क्या होगा, वो जो अटैक करेगा वो कहाँ पर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा, यहाँ पर ज़्यादा होगी फिजिकल, यहाँ पर कार्बोकेटाइन की जो स्टेबिलिटी होगी वो ज़्यादा होगी। जो आने वाला हमारा हाइड्रोजन ग्रुप होगा वो यहाँ पर अटैक करेगा। यहाँ पर इक्वल है, देखें ये वाला भी सेम ग्रुप है, तो यहाँ से अटैक करे या यहाँ से, उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यहाँ पर वो क्या करेगा, वो स्टेबल केटायन बनाने की कोशिश करेगा। और हम ये जो पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट रिएक्शन है, इसकी एप्लीकेशन क्या है, मैं आपको इसकी एप्लीकेशन भी बताते चलूँ। इसकी एप्लीकेशन ये है, मतलब आपसे कोई पूछे इसकी एप्लीकेशन क्या है तो आप कहें कि हमारे पास जो कीटोन है, और मैं आपको बताने भूल की, जो हमारे पास पिनाकोलोन था वो क्या है, कीटोन बना देते हैं, वो कीटोन होता है। और हमारे पास जो पिनाकोलोन की एप्लीकेशन है वो भी यही है कि जब हमारे पास जैसे कि ये पिनाकोल है, जब वो पिनाकोलोन बना देता है तो हमारे पास देखें, आपको फिर से उसका स्ट्रक्चर बनाकर दिखाती हूँ। एक चेन फॉर्म में हमारे कीटोन, कभी भी हमें चेन फॉर्म में कीटोन बनाना बहुत ही मुश्किल काम होता है, तो ये क्या करते हैं, जो हम पिनाकोल रीअरेंजमेंट है वो हम अप्लाई करके एक चेन फॉर्म में कीटोन बना सकते हैं। देखिए हमारे पास ये कीटोन है ना, यहाँ पर अल्काइल ग्रुप है, यहाँ पे अल्काइल ग्रुप है, तो ये हमारे पास कीटोन बना, और यहाँ पर देखिए ये चेन फॉर्म बनाते जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास पिनाकोलोन की जो एप्लीकेशन है वो ये है कि ये एक कीटोन जो है वो चेन फॉर्म में बनाता है। ओके, दिस इज ऑल अबाउट माय टॉपिक। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट एंड लविंग। तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी और मैं आपके लिए इससे भी अच्छी वीडियो बनाऊंगी। ओके।